नहीं उतारेगी। इथोपियन एयरलाइंस विमान हादसे के बाद सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बोइंग 737 मैक्स विमान पर रोक लगा दी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा कि डीजीसीए ने बोइंग 737 मैक्स विमानों की उड़ान भरने पर फौरन प्रतिबंध लगा दिया है। डीजीसीए के मुताबिक जब तक कि सुरक्षित उड़ानों के लिए उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं, जरूरी सुधार नहीं किए जाते हैं, तब तक विमानों को उड़ाया नहीं जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि हमेशा की तरह यात्रियों की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। रविवार को हुए विमान हादसे में 157 लोगों की मौत हो गई थी। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के पीछे परिवार के लिए उनकी कुर्बानी सामने आ रही है। उन्होंने एक दिन पहले ही सोलापुर की माढ़ा सीट से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, जिसके पीछे उनके भतीजे और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का दबाव साफ झलक रहा है। पार्थ पवार की राजनीतिक पारी शुरू करने के दबाव में ही शरद पवार ने चुनाव लड़ने का इरादा छोड़ दिया। मेरे परिवार में एक दो सदस्य मेरे परिवार के चुनाव पंचित कर रहे। ऐसे परिस्थिति में हमारे सब परिवार के सदस्यों को लगा कि किसी ने तो रोकना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं खुद 14 बार चुनकर आया हूँ, अभी कभी तो कभी सोचना चाहिए। शरद पवार ने मावल लोकसभा सीट से पार्थ के चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पवार ने अपने ही बनाए नियमों का हवाला देकर मैदान छोड़ दिया। एनसीपी में ये नियम पवार का ही बनाया हुआ है कि एक परिवार के 3 सदस्य एक साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। जबकि फरवरी में शरद पवार ने कहा था कि वो और उनकी बेटी सुप्रिया सुले लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। शरद पवार के पीछे हटने के ऐलान के बाद बीजेपी और शिवसेना के नेताओं ने उन पर तीखे हमले किए। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो शरद पवार के चुनाव न लड़ने के फैसले को एनडीए की जीत का शंखनाद ही बता दिया। मुझे याद है एक बार सभा में मोदी जी ने कहा था कि शरद पवार जी हवा का रुख भाप लेते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हवा का रुख उन्होंने भापा है और इसलिए उन्होंने न लड़ने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र पक्षों की विजय है। जहाँ तक मेरा असेसमेंट है, मुझे थोड़ी बहुत जो राजनीति समझती है, जिसके मुताबिक मुझे लगता नहीं कि आगे ये चुनाव के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री होगी। मैं तो ज्योतिषी नहीं हूँ पर मुझे लगता है कि उनको जो नंबर चाहिए वो नंबर मिलेगा नहीं। शिवसेना ने भी देवेंद्र फडणवीस के सुर में सुर मिलाया। अभी देखो वो नहीं लड़ रहे तो माड़ा में कौन लड़ेगा? विजय सिंह मोहिते पाटिल साहब सांसद थे, वो तो गए घर। उन्होंने अभी उनके बेटे लड़ सकते तो वो भी उधर जा रहे, ऐसे सुन रहा हूँ। तो फिर क्या रह गया? तो पवार साहब को ये महसूस हुआ होगा कि जितना मुश्किल है, इसलिए होया होगा। शरद पवार के चुनाव न लड़ने से माढ़ा और मावल सीट पर उम्मीदवारों को लेकर भी राजनीतिक पारा गर्म हो गया है, क्योंकि मावल सीट के लिए अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का नाम तय हो चुका है, लेकिन माढ़ा सीट पर अभी नाम तय नहीं है। ये दोनों सीटें पवार परिवार के लिए खास अहमियत रखती हैं, जिनमें शामिल माढ़ा सीट 2008 में वजूद में आई और 2009 में शरद पवार वहां से चुनाव जीते थे। 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद माढ़ा लोकसभा सीट पर शरद पवार का जलवा कायम रहा। एनसीपी के विजय सिंह मोहिते पाटिल वहां से सांसद चुने गए, जबकि मावल सीट भी एनसीपी के लिए बड़े मायने रखती है, जो पुणे और रायगढ़ जिलों को मिलाकर बनी है। पुणे शरद पवार का गढ़ है और रायगढ़ में पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी मजबूत है। फिलहाल पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी का कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन है, इसीलिए मावल लोकसभा सीट को एनसीपी के लिए एक सुरक्षित सीट माना जा रहा है और इसी वजह से अजीत पवार ने अपने बेटे पार्थ के लिए मावल को चुना है। ये भी जानते हैं कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में वहां शिवसेना ने बाजी मारी।